आज आप सीखेंगे कि नाउन जो है एज अ ऑब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल होता है और कितने किस्म के ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट का मानी क्या होता है। तो सारा मैं आज डिटेल से बताने वाला हूँ। गौर से सुनिएगा, इसका जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, उतना ये चीज़ आपको पुख्ता होती जाएगी। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट का मानी होता है मफ़ूल। अब मफ़ूल किसे कहते हैं? मफ़ूल वो इसम होता है जिस पर कोई काम हो रहा होता है। सेंटेंस का ये वो वाला हिस्सा होता है और ये इस्म होता है जिस पर कोई ना कोई काम जो है फ़ाइल सर अंजाम दे रहा होता है, उसको मफ़ूल कहा जाता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है इसका मतलब होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो बग़ैर किसी वास्ते के आता है, यानी बिला वास्ता जिसको कहा जाता है। और इनडायरेक्ट जो होता है बिल वास्ता होता है, यानी जो कोई किसी वास्ते के साथ सेंटेंस में आता है। वो वास्ता क्या होता है जिसके ज़रिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आता है, आज मैं अब आपको डिटेल से बताऊंगा। और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो है वो वास्ता नहीं आ रहा, दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है, और अगर आपको दोनों में पहचान करनी पड़ जाए तो आप कैसे करें, आज डिटेल से आप सीखने वाले हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हेनरी पेड मनी, तो इसमें जो है वो हेनरी जो है ये सब्जेक्ट है और मनी जो है ये ऑब्जेक्ट है। दूसरी एग्जांपल अगर आप देखें, हिना बॉट फ्लावर्स, हिना ने फूल खरीदे। इसमें जो फ्लावर्स हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। आबिद वॉच्ड अ मूवी, आबिद ने फिल्म देखी। अब मूवी जो है इसमें ये ऑब्जेक्ट है, इसमें फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आप देखते जाएं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो जुमले का वो वाला हिस्सा होता है जिस पर फाइल जो है वो काम कर रहा होता है। इसके बाद जो अहम चीज़ है समझने वाली है वो ये है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसकी पहचान कैसे करनी है। एक तो आपको पता होता है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो किसी न किसी वास्ते के साथ आता है, यानी बग़ैर वास्ते के वो नहीं आता। वो वास्ता होता है प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशन के साथ जो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। लेकिन आज आप कुछ एग्जांपल्स ऐसी देखेंगे जिनमें जो है प्रेपोजिशन नहीं आ रहा लेकिन फिर भी वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की पहचान कैसे करनी है। उम्मीद है कि इसके बाद आप जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे उसके लिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आप इसको पूरा तसल्ली से कंप्लीट वीडियो को देखें, स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिस हो जाती हैं। आइए इसको देखते हैं। आई सेंट माई कज़न अ पोस्ट कार्ड, मैंने अपने कज़न को पोस्ट कार्ड भेजा। अब अगर आपने मालूम करना है, इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक माई कज़न है एक पोस्ट कार्ड है। अगर आपने मालूम करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आइए मैं आपको एक ऐसी टिप बताता हूं जिसके बाद इंशाल्लाह आप कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, आपने इस पर सवाल करना है और सवाल करना है क्या का। अब सेंट भेजा, क्या भेजा, क्या भेजा का जो जवाब आपको मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका होगा। अब अगर आप देखें तो सेंट जो है क्या भेजा, मैंने भेजा, क्या भेजा, पोस्ट कार्ड भेजा। अब इसका डायरेक्ट जवाब आपको मिल रहा है। आपका फेल पर क्या का सवाल करने से जो डायरेक्ट जवाब मिला है वो ही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो दूसरा होगा वो इनडायरेक्ट होगा। इसके लिए आप कर सकते हैं कि किसके लिए भेजा, किसको भेजा वगैरह, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दूसरी एग्जांपल देखें, वी बॉट ऑल द चिल्ड्रन एन आइसक्रीम। अब बॉट क्या खरीदी, आइसक्रीम खरीदी। आपको पता चल जाएगा कि जो आइसक्रीम है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ऑल द चिल्ड्रन जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दे फाउंड मी अ स्पेयर टिकट, उन्होंने मेरे लिए एक एक्स्ट्रा टिकट हासिल की। इसमें जो है फाउंड पर आप सवाल करें क्या खरीदा या क्या खरीदी, तो स्पेयर टिकट खरीदी। अब स्पेयर टिकट जो है यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और आइंदा जो है आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इस लेक्चर को देखने के बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है।